इन जालिमों ने सबको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद भी इनके कलेजों में ठंडक नहीं पड़ी, इसलिए कि जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाए तो फिर इंसान को गुनाह नहीं लगता। इंसान ये नहीं सोचता कि जिल्लत और रुसवाई का तोक मेरे गले में डाला जाएगा, लोग बस्ती वाले मुझे क्या कहेंगे। जब वो दरिंदियत पर आता है, जब वो शैतानियत पर आता है तो हर एक हद पार कर देता है। अल्लाह अल्लाह। इन जालिमों ने सबके सरों को काटने के बाद उनके जिस्मों से कपड़े उतार लिए गए, उसके बाद में उनकी नाशों पर अल्लाह अल्लाह घोड़ों को दौड़ाया गया। मुझे बताइए क्या ये इंसान कहलाने के हकदार हैं? यानी जिनके जिस्मों को, जिनके हुल्कूम को अल्लाह के रसूल ने चूमा हो, आज उनके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है, जानवरों को दौड़ाया जा रहा है और मुस्तफ़ा के घर वालों को कैदी बना लिया गया। सय्यदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई, यानी उनके उस नवासे के हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई हैं जिनके नाना से दुनिया से रिक़ियत को ख़त्म किया, दुनिया से गुलामी को ख़त्म किया। जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे गुलामी का दौर था। कोई इंसान गरीब होता या रंगत में काला होता वो किसी का गुलाम बन जाता था, लोग उसे खरीद लेते थे। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा आए, दुनिया से रिक़ियत को ख़त्म कर दिया, दुनिया से गुलामी को ख़त्म कर दिया। अब सय्यदुना बिलाल हबशी रंगत में काले हैं मगर मुस्तफ़ा के दामन में आ गए तो अब गुलाम नहीं रहे बल्कि ज़माने के आशिकों के इमाम बन गए। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया अब दुनिया में गरीबी होना कोई ऐब नहीं होगा, दुनिया में काली रंगत होना कोई ऐब नहीं होगा। इसलिए गरीबों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए कि मैं जो तुम्हें दीन सिखा रहा हूँ, दीन की तबलीग कर रहा हूँ, उस पर बदला नहीं चाहिए, कोई उजरत नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी और रसूल आए, उन्होंने अपनी अपनी उम्मत को दीन सिखाया, मगर किसी भी नबी के लिए ये लीगल और जायज नहीं कि वो दीन सिखाने पर कुछ उजरत और बदला नहीं। जब किसी के लिए जायज नहीं तो फिर हमारे नबी जो सय्यदुल अंबिया हैं उनके लिए कैसे जायज हो सकता है? और जब जायज ही नहीं तो फिर कुरान करीम में इसको बयान करने की जरूरत क्या? असल बात ये नहीं है, असल बात इसी आयत में दूसरा जुज है। वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ध्यान इस तरफ दिलाना है महबूब, अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि ये तुम्हारे घर वालों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह अल्लाह। अब जब ये आयत नाजिल हुई कुछ सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़राबतु कहा उलाइल लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, वो कौन से अशखास हैं, वो कौन सा ग्रुप है कि जिनकी मोहब्बत हम पर करना वाजिब करार दिया गया है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं, वबनाहुमा। और हसन और हुसैन से जितनी भी औलाद क़यामत तक आएंगी वो सब अहले बैत में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। आवाज और कम कीजिए, इसकी गूंज और कम। आपका साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा लेकिन आपके समझ आना चाहिए। हाँ, मैं अगर थोड़ी जोर से बोलूं तो ऐसा ना हो कि आवाज आपके जहनों तक और समझ में ना आ सके। वो कौन है? वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है, वो अबनाहुमा। और उनसे जितनी भी क़यामत तक औलादें आएंगी वो सब अहले बैत में शामिल होंगी। तो कुरान करीम ने बयान किया महबूब उजरत नहीं चाहिए, मगर अपने उम्मतियों को ये पैगाम दे दो अली से प्यार करना पड़ेगा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौक़ीर करनी पड़ेगी, हजरत सय्यदुना इमाम हसन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हजरत सय्यदुना इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब आपके जहनों में एक बात और आ रही होगी, कुरान एक तरफ ये कह रहा है कि कोई उजरत नहीं, कोई तलब नहीं, कोई बदला नहीं, मगर दूसरी तरफ ये भी कह रहा है अली से मोहब्बत करो, फातिमा ज़हरा की तौक़ीर करो, हसन और हुसैन से प्यार करो। तो क्या ये बदला नहीं है? क्या ये उजरत नहीं है? क्या ये मुआवजा नहीं है?
तो मैं कहूंगा हाँ हाँ ये मुआवजा नहीं, ये बदला नहीं। क्यों? इसलिए मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं। बोले बोले आप बोले। अली से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की तौकीर करो, ये उनकी जरूरत नहीं। सैयदुना इमाम हसन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम बाकर से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। इमाम मूसा काजिम से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करो, ये उनकी ज़रूरत नहीं। गौसे पाक से मोहब्बत करो, ये उनकी ज़रूरत नहीं। मखदूम सिमना की छोचवी से मोहब्बत करो, ये उनकी ज़रूरत नहीं। आले रसूल मरहरवी से मोहब्बत करो, ये उनकी ज़रूरत नहीं। हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी से मोहब्बत करो, ये उनकी ज़रूरत नहीं। आप कहोगे जनाब फिर किसकी ज़रूरत है? अली से मोहब्बत करना ये हमारी ज़रूरत है। फातिमा ज़हरा की तौकीर करना ये हमारी ज़रूरत है। हसन और हुसैन से प्यार करना ये हमारी ज़रूरत है। इसलिए मुस्तफ़ा ने दोनों शहजादे को अपने दोनों पहलू में बिठाया और इरशाद फरमाया, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, ये मुझे बड़े प्यारे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे उससे प्यार कर, और जो दुनिया में इनसे प्यार करेगा जन्नत में अल्लाह उसे मेरी मैयत में जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद हुजूर अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तो ये हमारी जरूरत, ये आपकी जरूरत है। अब हुसैन है क्या? करबला है क्या? आप सिर्फ करबला की हिस्ट्री सुनते हो, वाक़ियात सुनते हो, तारीख सुनते हो, मगन हो जाते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि करबला का बैकग्राउंड क्या है, करबला का फलसफा क्या है, करबला की हकीकत क्या है, हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क क्या है, हुसैन कहते किसे हैं। हुसैनियत सिर्फ एक तारीख का नाम नहीं, एक हिस्ट्री का नाम नहीं, एक शख्स का नाम हुसैन नहीं है। हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक इनकलाबी नारे का नाम है, हुसैन अमानतदारी का नाम है, हुसैन सदाकत का नाम है, हुसैन इंसानियत का नाम है, हुसैन इम्यूनिटी का नाम है, हुसैन सारी दुनिया में अमन व अमान और शांति का पैगाम देने का नाम हुसैनियत है। यजीदियत का खात्मा करने का नाम हुसैनियत है। आतंकवाद जब फैल रहा हो, अमन और शांति पर आज आ रही हो, आतंकवाद हमले कर रहे हो, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हो, गरीबों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा हो, जब दुनिया से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं को कमजोर करने की बात की जा रही हो, जब झूठ को फरोग दिया जा रहा हो, जब नशे को फरोग दिया जा रहा हो, जब जुआबाजी को तरक्की दी जा रही हो, जब अल्लाह अल्लाह बदअहदी फैल जाए, इन सारी चीजों पर रोक लगाने का नाम हुसैनियत है। हर सच्चाई का नाम हुसैनियत है, अमानतदारी का नाम हुसैनियत है। बस ये समझ लीजिए, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है। कल भी यजीदियत थी, आज भी यजीदियत है, आज भी यजीदियत है। आप सिर्फ करबला के वाक़ियात सुनते हो और सुनते मगन हो जाते हो, थोड़ा बहुत रो लेते हो, और बहुत सारी वो रिवायात जो मौजू है, मन घड़त हैं, जिनकी कोई असल नहीं है, आप सुनते हो और मगन हो जाते हो। लेकिन आपने करबला को हकीकत में पहचाना नहीं कि करबला क्या है। आपने हुसैनियत को अच्छी सही तरीके से समझा ही नहीं कि हुसैनियत क्या है। आज के इस अजीम शान जलसे में मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि करबला का फलसफा क्या है, करबला का बैकग्राउंड क्या है। सैयदुना इमाम हुसैन का जो पैगाम, जो मैसेज है, वो मैसेज क्या है, उसी मैसेज को मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह अल्लाह। अब एक हदीस पाक अहले बात की शान में मैं आपको सुनाता हूँ, मचल के बोले सुभान अल्लाह। किसी के खानदान में प्रधान हो तो कहे मेरा खानदान सबसे अच्छा है। अगर किसी का नाना जमींदार हो तो नवासा कहे मेरा नाना दुनिया में सबसे अच्छा है। अगर किसी का बाप डॉक्टर, तबीब, इंजीनियर, प्रोफेसर हो तो इंसान कहता मेरा बाप सबसे अच्छा है। लेकिन आओ देखो और सुनो, सबसे अच्छा कौन है? जो नाना के एतबार से सबसे अच्छा हो, नानी के एतबार से सबसे अच्छा हो, हर रिश्ते के एतबार से सबसे अच्छा हो।
सहाबा का झुरमुट लगा हुआ है। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अय्युहन नास। ए लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं दुनिया में सबसे बेहतर खानदान किसका है? दुनिया में सबसे बेहतर लोग कौन है? दुनिया में सबसे बेहतर है कौन? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। तो आका ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबम व अमा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मम व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालम व खालुहुमा हुमल हसन वल हुसैन, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, जद्दतहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलद, अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब व अम्मतहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब व खालुहुमा कासिम इब्न रसूलुल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्मे कुलसूम बनाते रसूलुल्लाह, हुमल हसन वल हुसैन, जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालातुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतहुमा फिल जन्ना वहुमा फिल जन्ना वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ये लोगों सुनो सुनो, जो दुनिया में सबसे बेहतर खानदान है वो खानदान किसका है? जो नाना नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो बाप और माँ के एतबार से सबसे बेहतर है, जो चचा और फूफी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो खाला और मामू के एतबार से सबसे बेहतर है। सुनो सुनो, वो मेरे हसन और हुसैन का रिश्ता है, वो मेरे हसन और हुसैन का रिश्ता है। इसलिए मेरे हसन और हुसैन के नाना अल्लाह के रसूल हैं, उनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलद हैं, उनके बाप मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल हसनैन करीमैन के वालिद ज़ौजे बतूल हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम है। उनकी माँ सैयदा तैयबा राकिया साजिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक, मुस्तफ़ा का चैन, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा का सुकून, जिनके बारे में आकर इरशाद फरमाए, फातिमा बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मुस्तफ़ा की तफसीर कामिल है। कहा उनकी माँ खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार है, उनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। और सुनो सुनो, उनके चचा जाफर इब्ने अबू तालिब हैं, उनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबू तालिब हैं, उनके मामू अल्लाह के रसूल के शहजादे कासिम इब्ने रसूलुल्लाह हैं, उनकी खाला ज़ैनब रुक़य्या उम्मे कुलसूम अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। सुनो सुनो, ये पाकीज़ा रिश्ता किसका है? ये हसन का रिश्ता है, ये हुसैन का रिश्ता है। और सुनो, किसी का नाना कुछ भी हो सकता है, किसी का नाना प्रधान हो, किसी का नाना विधायक हो, किसी का नाना एमपी हो सकता है, किसी का नाना सीएम पीएम हो सकता है, किसी का नाना जमींदार हो सकता है, किसी का नाना डॉक्टर तबीब इंजीनियर प्रोफेसर हो सकता है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर सुनो सुनो, हसन और हुसैन वो अजीम जात है। उनका नाना अल्लाह के रसूल है, उनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलद है, उनके माँ फातिमा ज़हरा है, उनके बाप मौला कायनात है, उनके चचा जाफर इब्न अबू तालिब है। और सुनो सुनो, कमाल ये है, उनके नाना जन्नती है, उनकी नानी जन्नती है, उनकी माँ फातिमा जन्नती है, उनके बाप अली जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनकी फूफी जन्नती है, उनके मामू जन्नती है, उनकी खाला जन्नती है, हसन जन्नती है, हुसैन जन्नती है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सुन लिया, हसन जन्नती हुसैन जन्नती, मगर बरेली शरीफ किले के इस झुरमुट में जो हसन और हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, जलसा सजा रहे हैं, लाखों रुपया उठाया है, यहाँ जलसे में आए हैं, 2 बजने के करीब है, मगर हसन हुसैन का नारा लगा रहे हैं, अहले बैत की तारीफ कर रहे हैं, हसन और हुसैन के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, इनका क्या मकाम है? तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, हसन भी जन्नती, हुसैन भी जन्नती, और हुसैन से मोहब्बत करने वाले हुसैनी भी जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। जन्नती है जन्नती, बोलो सुभान अल्लाह। वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा?
कब मैं जाऊंगा, मेरी बेटी फातिमा जाएगी, अली तुम जाओगे, हसन जाएंगे, हुसैन जाएंगे। या रसूल अल्लाह फिर फमुहिब्बूना, जो हमसे प्यार करते हैं वो, जो हमारा जिक्र करें वो, जो हमारा जलसा सजाएं वो। तो आका ने इरशाद फरमाया अली आगे आगे तुम जाओगे, तुम्हारा दामन पकड़ के मेरे घर वालों से मोहब्बत करने वाले तुम्हारे पीछे जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आगे तुम जाओगे, दीवाने पीछे पीछे जाएंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। रंग आप पे चढ़ेगा तो मुझ पे चढ़ेगा, सुस्ती में सुनोगे सुस्ती आ जाएगी। बोले सुभान अल्लाह। और जिस रंग में मैं तकरीर करता हूं अभी तक चढ़ा नहीं है, आप चढ़वाओगे तो चढ़ जाएगा। और अगर हुसैनी रंग चढ़ गया तो तादमे हयात हुसैनी रंग बाकी रहेगा। बोले बोले सुभान अल्लाह। रंग बहुत चढ़ाए, दुनिया का रंग चढ़ाया है, पैसे का रंग चढ़ाया है, जाहो हशमत का रंग चढ़ाया है, गाली का रंग चढ़ाया है, सियासत का रंग चढ़ाया है, झंडे का रंग चढ़ाया है। ये रंग रंग नहीं होते, ये रंग उतर जाते हैं। रंग चढ़ाना है, इस जलसे में हुसैनी रंग चढ़ा के जाओ। तुम्हारी नस नस बोले हुसैनी है, तुम्हारी सांस सांस बोले हुसैनी है, तुम्हारा खाना बोले हुसैनी है, तुम्हारा पीना बोले हुसैनी है, तुम्हारा लिबास बोले हुसैनी है, तुम्हारा चेहरा बोले हुसैनी है, तुम्हारा रहन सहन बोले हुसैनी है, तुम्हारा खानदान बोले हुसैनी है। और जब बरेली शरीफ की गलियों से गुजरे तो देखने वाला कहने पे मजबूर हो जाए अरे 15वीं सदी का हुसैनी ऐसा है तो फिर इनका हुसैन कैसा होगा। और जब करबला का हुसैन ऐसा है तो फिर हुसैन का नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब रंग चढ़ चुका है आप पे। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अब लगा के जलसा शुरू हुआ है और नींद मेरी भी भाग गई। बोले बोले सुभान अल्लाह। हुसैनी बन के जाना है, सच्चे पक्के हुसैनी बन के जाना है। अब आपको लगेगा जो पैसा खर्च किया है वो सही किया है। जलसों से अकीदे महफूज है, जलसों से अकीदे और ईमान महफूज है। जलसे लामानी नहीं है। अगर हाँ मकसद के खिलाफ हो जाए तो फिर जलसों का मकसद ख़त्म हो गया तो फिर मामला ख़राब है। जलसा दीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपने सुना, आपने देखा, मुहर्रमुल हराम या करबला एक हिस्ट्री का नाम है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का नाम है। आपने शहादतें भी सुनी। मेरा दर्द, आपका दर्द कितना भी बड़ा दर्द हो, मैं करबला वालों से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर मेरे और आपके घर में कोई मुसीबत, परेशानी, बीमारी या इंतकाल हो जाए, कितना ही बड़ा साबिर और शाकिर हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहक जाता है। और जानते हो सब्र की लास्ट डेफिनेशन क्या है? सब्र कहते किसे है? सब्र का मतलब ये नहीं कि आप अपना गिरेबान फाड़ लें। हमारे घरों में होता यही है, अगर जवान इंतकाल हो जाए तो हमारी माँ बहनें अपने बालों को नोचती हैं, अपने गालों को नोचती हैं। पर्दे का कोई पता नहीं, ना बालों का होश, ना कपड़ों का होश। सब्र ये है, अगर इंसान सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता था, जैसे ही अजान हुई फौरन मस्जिद में जाकर और इमाम साहब के पीछे बैठता था, अगर उसके घर में उसके नौजवान बेटे का इंतकाल हो जाए और उसी दरमियान अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ जाए हय्या अला फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, तो मामूल के मुताबिक सफ़े अव्वल में जाकर बैठ जाए, इसको सब्र कहा जाता है। सब्र ये है, यानी इबादत के मामूलात में कोई भी कमी न आए, इसको सब्र कहा जाता है। इसे सब्र कहते हैं। वो 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए।
हिस्ट्री में नाम लिखने के लिए नहीं, तारीख के औराख में अपना नाम दर्ज करने के लिए नहीं, सजदे में अपनी गर्दन को रखकर कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा रदान बिरिदाई का व शुक्रन लिनामाई का व सब्रन अला बलाई का। ए अल्लाह, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, तू बता के राजी हुआ या नहीं हुआ। बेटे दिए, भतीजे, भांजे, जानिसार, सबको कुर्बान और मेरी जान भी कुर्बान। ए अल्लाह, बता के राजी हुआ या नहीं हुआ। सुभान रब्बी अला, तू ही सबसे बड़ा है, तेरी अजमत बुलंद है, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही मर्तबे वाला है। आवाज़ आई, हुसैन मैं तुझसे इतना राज़ी हो गया, इतना राज़ी हो गया कि मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है, और जो तुझसे प्यार मोहब्बत करेंगे, तेरी सीरत पर चलेंगे, ए हुसैन हमने उनको जन्नत का हकदार बना दिया है। 10 मुहर्रमुल हराम सबको शहीद कर दिया गया। किताबों में लिखा है कि दिन ही में तारीकी फैल गई, अंधेरा ही अंधेरा। बास किताबों में लिखा है जिस पत्थर को उठा के देखा जाता उस पत्थर के नीचे से खून निकलता था। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने ख्वाब देखा, मदीने वाले मुस्तफ़ा नज़र आए, बड़े परेशान थे। तवज्जो चाहूँगा आपकी। माँ बादे करबला क्या हुआ शॉर्ट में बता रहा हूँ, इख्तिसार में बात ख़त्म करूँगा। मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी और सर के बाल गर्द आलूद हैं, परेशान है मुस्तफ़ा। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस परेशानी की वजह। आका ने इरशाद फरमाया, जब मेरे हसन को और उनके घर वालों को शहीद किया जा रहा था तो मैं करबला के मैदान में मौजूद था। मदीने वाले मुस्तफ़ा के हाथ में एक शीशी थी बोतल, अल्लाह के रसूल उसमें खुद कुछ जमा फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैं शुहदा के खूनों को इस शीशी में जमा कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे को तैयार किया था जिहाद के लिए। उनकी तरबियत फरमाई थी, उनको स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत बनाया था, इसलिए कि करबला के मैदान में मजबूत हुसैन की जरूरत थी, स्ट्रॉन्ग हुसैन की जरूरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को बचपन में कुश्ती करवा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कुश्ती लड़ो आपस में। और आका इरशाद फरमाते, इमाम हसन से इमाम हसन हुसैन की टांगे पकड़ो। सय्यदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत देख रही थी, अपने हुजरे से अर्ज़ करती हैं, मेरे बाबा जान, मामूल और कायदा ये है कि बड़े को नहीं छोटे को सिखाया जाता है, छोटे की तरफदारी की जाती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। बाबा क्या देख रहे हो? कहा, मेरे हुसैन की तरफ से जिब्रील अमीन है, जिब्रील अमीन उनको दाव सिखा रहे हैं। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने, मेरे और आपके नबी ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को बचपन ही में तरबियत दी, स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकतवर बनाया कि करबला में जाना है, सब्र तहम्मुल का पहाड़ बन के दिखाना है। दुनिया में एक ऐसी हिस्ट्री रकम करनी है कि दुनिया देखेगी। कोई सदाकत के लिए, अमानत के लिए अपनी कली के, अपनी चमन के एक एक कली को कुर्बान कर सकता है, मगर अपने नाना के दीन को कभी बिकने नहीं देगा, नाना के दीन का कभी सौदा नहीं होने देगा, की धज्जियां नहीं उखड़ने देगा। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने सबको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद भी इनके कलेजों में ठंडक नहीं पड़ी, इसलिए कि जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाए तो फिर इंसान को गुनाह नहीं लगता। इंसान ये नहीं सोचता कि जिल्लत और रुसवाई का तोक मेरे गले में डाला जाएगा, लोग बस्ती वाले मुझे क्या कहेंगे। जब वो दरिंदियत पर आता है, जब वो शैतानियत पर आता है तो हर एक हद पार कर देता है। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने सबके सरों को काटने के बाद उनके जिस्मों से कपड़े उतार लिए गए, उसके बाद में उनकी नाशों पर अल्लाह अल्लाह
घोड़ों को दौड़ाया गया। मुझे बताइए क्या ये इंसान कहलाने के हकदार हैं? यानी जिनके जिस्मों को, जिनके हुल्कूम को अल्लाह के रसूल ने चूमा हो, आज उनके जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है, जानवरों को दौड़ाया जा रहा है, और मुस्तफ़ा के घर वालों को कैदी बना लिया गया। सय्यदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। यानी उनके उस नवासे के हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई हैं जिनके नाना से दुनिया से रिक़ियत को ख़त्म किया, दुनिया से गुलामी को ख़त्म किया। जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे गुलामी का दौर था। कोई इंसान गरीब होता या रंगत में काला होता वो किसी का गुलाम बन जाता था, लोग उसे ख़रीद लेते थे। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा आए, दुनिया से रिक़ियत को ख़त्म कर दिया, दुनिया से गुलामी को ख़त्म कर दिया। अब सय्यदुना बिलाल हबशी रंगत में काले हैं मगर मुस्तफ़ा के दामन में आ गए, तो अब गुलाम नहीं रहे बल्कि ज़माने के आशिकों के इमाम बन गए। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया अब दुनिया में गरीबी होना कोई ऐब नहीं होगा, दुनिया में काली रंगत होना कोई ऐब नहीं होगा। इसलिए गरीबों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। काली रंगत को, काली रंगत वाले बिलाल को काबे की छत पे चढ़कर ये अजमत और वकार अता करने वाला अल्लाह का रसूल आ गया है। मक्का वाले देखेंगे, गोरे देखेंगे, अमीर देखेंगे। आज मक्का की छत पर कोई चढ़कर अजान देखा तो वो बिलाल हबशी होंगे, क्योंकि इस दुनिया से काले और गोले का फर्क खत्म किया जाएगा, इस दुनिया से अमीर और गरीब का फर्क खत्म किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रिक़ियत का तसव्वुर ख़त्म किया। आज उन्हीं के नवासे के हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गईं, उनको कैदी बना लिया गया, बीमार हैं। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला के मैदान में आईं। उन्होंने एक एक की लाश को देखा। अली अकबर की लाशा है, अली असगर की भी लाश है। अल्लाह अल्लाह। ओलो मोहम्मद भी हैं, कासिम भी हैं, जानिसार भी हैं, घर वाले भी हैं, रोती है। जब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे पर आई, अल्लाह अल्लाह सर तन से जुदा है। आपके नाश पर अल्लाह अल्लाह घोड़ों को दौड़ाया गया। सय्यदा ज़ैनब ने जब देखा रुका नहीं गया, सिसकियां बन गई, रोने लगी, कहने लगी वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। मेरे नाना देखिए आपके नवासे को शहीद कर दिया गया। जिस नवासे के हुल्कूम को आज चूमते थे, आज उस नवासे के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। ए हमारे नाना अली असगर को देखिए, अली अकबर को देखिए। सय्यदा ज़ैनब रोई। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की हर एक मखलूक रोई, ज़मीन रोई, आसमान रोया, अल्लाह की हर एक मखलूक रोई। हज़रत सय्यदा ज़ैनब कहती हैं वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। अपने नाना को पुकारती हैं, अपने नाना को पुकारती हैं। भाई इमाम हुसैन का लाशा देखती हैं। अल्लाह अल्लाह। ये जालिम कितने जालिम थे, ये बदबख्त कितने बड़े बदबख्त थे। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने लाशों की बेहुरमती की, इन्होंने अहले बैत अत्हार के खून से होली खेली, और खेलने के बाद भी इनके खून के जो इनके दिलों में आग लगी हुई थी वो आग नहीं बुझी। इन्होंने अफसोस नहीं किया, इन्होंने कफ़े अफसोस नहीं मला। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग वहीं पर रुके, रुकने के बाद में सुबह को इन लोगों ने अपने लोगों को वहीं पर दफन किया, लेकिन मेरे नबी के घर वालों को बेदफन करबला के मैदान में छोड़ दिया गया। अल्लाह अल्लाह। पास ही में एक बस्ती थी, उस बस्ती में एक कबीला बनु असद के नाम से था। बनु असद आए, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर वालों को और जानिसारों को करबला के मैदान में दफन किया। एक ऐलान कर दिया गया था। ऐलान ये था कि जिस बस्ती से भी काफ़िला होकर गुज़रेगा उस बस्ती में लाइट का इंतज़ाम किया जाए, ढोल ताशों का इंतज़ाम किया जाए, जश्न मनाया जाए और ये बताया जाए कि यजीद जीत गया है, यजीद जीत गया है। बस्ती वालों को सबको मालूम नहीं था कि ये सर किसका है, ये काफ़िला कौन है। सिर्फ बहुत कम लोग थे जिन्हें मालूम था ये मुस्तफ़ा के घर वाले हैं जिनको शहीद किया गया है। सब लोगों को ये मालूम था कि ये वो बागी लोग हैं जिन्होंने हुकूमत और यजीद से बगावत की थी। इन लोगों को कत्ल कर दिया गया है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बस्ती से गुज़रते हैं और जिस बस्ती से गुज़रते हैं लोग तमाशाई तमाशा देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जब इनकी पहली मंजिल आई, अल्लाह अल्लाह, इन्हें प्यास लगी, प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए इन्होंने काफ़िले को रोका। वहाँ पर सैयदा
सुकैना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको सैयदा सकीना भी कहा जाता है। अरबी में अगर आप पढ़ोगे तो उनको सैयदा सुकैना कहा जाता है, लेकिन उर्फ में उर्दू में उनको सैयदा सकीना से याद किया जाता है। अगर आप तवज्जो के साथ सुने और अमल करने की कोशिश करें और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, काफ़िला बयाबान जंगल में रोक दिया गया, तपिश थी, गर्मी थी। सैयदा सकीना ने करीब ही में छाँव देखे, थोड़े से पेड़ देखे, सरकती सरकती वहाँ पर चली गई और वहाँ पर मिट्टी को हमवार किया और मिट्टी को तकिया बनाकर लेट गई। हज़रत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा हालत बचपन में है, अल्लाह अल्लाह, चंद साल की हैं। जब लेटी तो नींद आ गई। इन्होंने पानी पी लिया और जब पानी पी लिया तो इन्होंने हुक्म दिया कि काफ़िले को आगे बढ़ाया जाए। काफ़िला आगे चलने लगा। जिसके हाथ में सरे हुसैन था, जिसके हाथ में जिस नेज़े पर सरे हुसैन था, अचानक उस हाथ से वो नेज़ा गिरता है और नेज़ा गिरने के बाद ज़मीन पर नस्ब हो जाता है। उसने उसको उखाड़ने की कोशिश की, सारे यजीदी आ गए उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन से नेज़ा उखड़ने का नाम नहीं ले रहा है। किसी ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाओ, उनसे कहो कि माजरा क्या है। ये यजीदी सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं, कहते हैं तुम्हारे बाबा का सरे अनवर जिस नेज़े पर है वो नेज़ा ज़मीन से नहीं उठ रहा है। आप समझ गए कुछ न कुछ वजह है, हो सकता है कि हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द पीछे रह गया हो। अल्लाह अल्लाह, आपने सैयदा ज़ैनब से अर्ज़ की, ए फूफी ज़ैनब आप काफ़िले में सारे लोगों को गिनिए। सैयदा ज़ैनब ने नाम ले के सबको पुकारा। जब सैयदा सकीना का नाम पुकारा, आईना सुकैना, आईना सुकैना, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है। काफ़िले में सारे लोग नजर आ रहे थे मगर सैयदा सकीना नजर नहीं आ रही थी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, अरे तुम क्या सारी दुनिया के लोग अगर इस नेज़े को खाड़ने की कोशिश करें, ये नेज़ा ज़मीन से नहीं उठ सकता है। इसलिए इमाम अली मकाम के दिल का सुकून, सैयदा सकीना काफ़िले से पीछे रह गई है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा सकीना को ढूंढने के लिए सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदा ज़ैनब और कुछ लोग गए। अब जब उस जगह पर पहुंचे जहां पर काफिला रुका था, सैयदा ज़ैनब देखती हैं सैयदा सकीना एक हिजाब बापर्दा खातून की गोद में है और सैयदा सकीना पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख सुना रही हैं, कहानी सुना रही हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब पीछे खड़ी हुई देख रही हैं। एक हिजाब पोश नकाब पोश खातून सैयदा सकीना को अपनी गोद में लिए हुए है। कुछ बातें हो रही हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है, खातून तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा एहसान कि तुमने हमारी बच्ची सैयदा सकीना का ख्याल रखा, इस जंगल में उन्हें तन्हे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, ये कहने के बाद वो नकाब पोश खातून आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद जब आगे बढ़ी तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ए नकाब पोश खातून अपना नाम तो बताते जाओ, अपना ज़रा तहारुफ भी तो करवा दो, तुम इतनी पाक और इतनी बतहारत खातून हो कौन। अल्लाह अल्लाह, नकाब पोश खातून ने फरमाया, ए सैयदा ज़ैनब सुनो सुनो, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ। ये काफ़िले वाले मेरी लख्ते जिगर को छोड़ के चले गए तो मैं फातिमा अपनी सकीना को कैसे भूल सकती हूँ, मैं फातिमा अपनी सकीना को कैसे भूल सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून जन्नत वहाँ से चली गई। चली जाने के बाद हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रूहानी तौर पर आई थी। हज़रत फातिमा ज़हरा वहाँ से चली गई। ये काफ़िला आगे बढ़ता है। अल्लाह अल्लाह, कुछ दूर जाने के बाद जब इन्होंने अपना पड़ाव डाला, जब ये वहाँ पर रुके, अल्लाह अल्लाह, तो ये एक पास में एक गिरजाघर था। मैंने अभी आपको कुछ समझाया था, आपको मैंने कुछ समझाया तो फिर आप वही करने लगे। अल्लाह, कहाँ जा रहे हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना, बैठो। कहाँ जा रहे हो आप? जलसा ख़त्म होने वाला है, सुनिए। आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो जिम्मेदार बात कर रहे हैं, बात कर लेंगे। आपको मैंने समझाया था अभी, आप क्यों इंतजार करते हो? दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसा ख़त्म होने वाला है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो निभा रहे हैं। हमारे ज़िम्मेदारान बात कर रहे हैं, ऊपर की आवाज़ ख़त्म कर दी गई है। अमन व शांति का पैगाम है, करबला का पैगाम है। आप सुकून के साथ में सुनिए। ये क्या क्या सारे लोग उठ के भागने लगो और ये शरारत करने लगो, ये गलत तरीका है। जब भी बात करो तो एक दो लोग जो जिम्मेदार लोग हों वो बात करें, मोहब्बत के साथ बात करें। आप सब क्यों भागते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। एक गिरजाघर के पास
गिरजाघर के पास इनका काफ़िला रुकता है। अल्लाह अल्लाह, जब काफ़िला रुका तो वहाँ पर एक राहिब बहुत पुराना जो ईसाइयत मज़हब को मानने वाला था, वो राहिब है। अल्लाह अल्लाह, ये काफ़िला रुका, इस काफ़िले ने गिरजाघर की दीवार पे एक शेर लिखा हुआ देखा। वो शेर अरबी में ये था, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना, अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल हिसाब। एक कौम जिसने सरे हुसैन को नेज़े पे चढ़ाया, जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्या वह उनके नाना की शफ़ाअत का तलबगार है कि हश्र के दिन उनके नाना उनकी शफ़ाअत फरमाएंगे, उन्हें जन्नत दिलाएंगे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने राहिब को बुलाया और राहिब को बुलाने के बाद में पोप को बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगे, ये बताओ ये शेर कब से लिखा हुआ है जो खून की सुर्खी से लिखा गया था? इन्होंने मिटाने की कोशिश की लेकिन वो शेर नहीं मिटता है। अल्लाह अल्लाह। ये राहिब से पूछते हैं, ये बताओ ये शेर कब से लिखा है? राहिब कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये शेर कब से लिखा है, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा कि तुम्हारे नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 500 साल पहले से लिखा हुआ है। बहुत लोगों ने इसको मिटाने की कोशिश की मगर ये मिट नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह। उस वो राहिब कहता है कि नेज़ों पर किसका सर है? ये जो सर आपने चढ़ाया है, नेज़े पर उठाया हुआ है, ये सर किसका है? ये छुपाने की कोशिश करते हैं मगर बताया गया ये सर इमाम हुसैन है, नवासे रसूल का सर है, सिब्ते रसूल का सर है। वो कहने लगा, तुम लोग कैसे हो? हमारे नबी की छोटी सी निशानी अगर हमारे पास हो तो हम उसको बहुत ही प्यार से और बहुत मोहब्बत के साथ, देखभाल के साथ में उसको हम रखते हैं। तुम कैसे लोग हो? तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम जिस नबी को मानने वाले हो, तुमने उस नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। तुमने उस नबी के नवासे इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके दिल में नवासे रसूल की मोहब्बत जाग उठी। जब रात का वक्त आया तो वो राहिब कहता है, ये बताइए क्या ये सर एक रात के लिए मुझे दे सकते हो और जो तुम चाहो वो ले लो? अल्लाह अल्लाह। तकरीबन 10,000 दिरहम बदले में उन यजीदियों को दिए गए। सर हुसैन को राहिब ने लिया और राहिब ने लेने के बाद अल्लाह अल्लाह उसको अतर लगाया, एक तश्त में रखा, खुशबू लगाई और ऊपर जगह पर उसने एक कमरे में रखा। जब रात का वक्त हो गया वो राहिब सर हुसैन का दीदार कर रहा है, सर हुसैन को देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। और ये देखता है कि सर हुसैन से नूर की शुआएं फूट रही हैं, नूर निकल रहा है जो उसके गिरजाघर की छत को पार करते हुए आसमान से टकरा रहा है, आसमान से मिल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब राहिब ने इतना देखा तो कहने पे मजबूर हो गया, जब सरे हुसैन से निकलने वाली शुआओं और नूर का आलम यह है तो फिर इनके नाना का आलम क्या होगा? वो कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक बात आपकी तवज्जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ, बेटा बाप से होता है, बाप बेटे से नहीं होता। नवासा नाना से होता है, नाना नवासे से नहीं होता। नवासा अपने नाना से पहचाना जाता है, बेटा अपने बाप फादर से पहचाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा पहले आ जाए बाप बाद में हो, नहीं नहीं, बाप पहले होता है, बेटा बाद में होता है। मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब ये है मेरा हुसैन वो हुसैन है। जब तक कोई तकरीर करने वाला दुनिया में तकरीर करेगा तो हो सकता है उसकी तकरीर सुनने के बाद कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। लेक्चरर तकरीर करेगा तो हो सकता है उसकी बात अच्छी लगे। यानी जो दुनिया में जीवित और जिंदा होकर दीन की तबलीग करेगा तो हो सकता है लोगों को अच्छी लगे और कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। मगर मेरा हुसैन वो हुसैन है, जब तक दुनिया में इस गर्दन के साथ रहेगा तब भी लोगों को कलमा पढ़ाएगा। आज मेरा हुसैन इस दुनिया में बज़ाहिर नहीं है, सरे हुसैन नेज़े पर है, लेकिन सरे हुसैन की बरकतें ये है कि गिरजा घर में राहिब उसके नूर और शुआओं को देखकर कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, जलसा ख़त्म होने वाला है। अब आप आगे सुनिए और मैं बात बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर वहाँ से इन्होंने जब पैसा बांटने के लिए ये एक जगह पर गए, जो पैसा इन्होंने लिया था, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उस पैसे को बांटा,
जब उस पैसे को बांटा तो क्या देखते हैं, वो पैसा नहीं रहा, वो ठीकरी बन गई, मिट्टी बन गई, क्योंकि सरे इमाम हुसैन के बदले इन्होंने पैसा लिया था। तो लालच, हिर्स, तमा, अगर कोई लालची बनता है तो अल्लाह अकबर कबीरा, उसका लालच ख़त्म हो जाता है। जी, सबका कहना है कि जलसा ख़त्म कर लिया जाए, तो जलसा ख़त्म हो रहा है। बस लास्ट पैगाम, लास्ट मैसेज मेरे आपके लिए ये है, आप कहते हो हुसैनी हो, हुसैनी हो, हुसैनी हो, आपको ये देखना है कि आप कैसे हुसैनी हो, मुझे बताओ। आका इमाम हुसैन ने एक शराबी के हाथ में, अय्याश और मक्कार के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। फिर मुझे बताओ, अपने मुंह से तुम शराब कैसे लगा लेते हो, शराब कैसे पी लेते हो, कैसे हुसैनी हो? मुझे बताइए, जुआ कैसे खेल लेते हो, कैसे हुसैनी हो? आज तुम ड्रीम 11 पर या लूडो पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है और हम कह रहे हैं हुसैनी है, हुसैनी है। कैसे हुसैनी हो? दूसरों की बुराइयां करते हो, गाली देते हो, माँ बाप को सताते हो, बड़ों की इज्जत नहीं करते, छोटों से प्यार नहीं करते, कैसे हुसैनी हो? मुझे बताइए। मस्जिदें तुम्हारी वीरान पड़ी हैं। आज जो मस्जिदों की आज जो मीनारों से आवाजें आ रही हैं अजान की, किसका सदका? इमाम हुसैन का सदका है। आज जो अपने सरों पे टोपियां देख रहे हो, ये अमामा देख रहे हो, ये लाइट, ये डेकोरेशन देख रहे हो, किसका सदका है? ये करबला के हुसैन का सदका। फिर बताइए, आप कैसे हुसैनी हो? हुसैनी हो तो हुसैनी हो, कैसे हुसैनी? सिर्फ 10 मुहर्रम को अपने माथे से पट्टी बांध लो, हुसैनी हो। ढोल बजा लो, हुसैनी हो। डीजो पे डांस कर लो, हुसैनी हो। शराब पियो, जुआ खेलो, अल्लाह अल्लाह, नशे का बाजार गर्म करो, झूठ बोलो, दगाबाजी करो, माँ बाप की तौहीन करो, बड़ों की तौहीन करो, आप सूद लो, झूठ बोलो, अय्याशी करो, तिजारत में डंडी मारो, कैसे हुसैनी हो? हुसैनी तो ये नहीं है। हुसैनी ये है, तुम्हारा चलना बताए हुसैनी है, तुम्हारा खाना बताए हुसैनी है, तुम्हारा पीना बताए हुसैनी है। और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम करबला के हुसैन के गुलाम हैं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कुरान, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।